हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं न्यू और बिल्कुल फ्रेश रिक्रूटमेंट में, जो कि रिलीज़ की गई है एयरपोर्ट की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका ड्रीम है कि एयरपोर्ट में आपको जॉब करनी है, एक प्रोफेशनल जॉब्स करनी है एयरपोर्ट डिपार्टमेंट में या फिर एयर इंडिया सर्विस में, तो आप सभी कैंडिडेट के लिए गुड न्यूज़ है। एयरपोर्ट की तरफ से लेटेस्ट वैकेंसी रिलीज़ की गई है, जो कि ऑल इंडिया के ITI पास आउट, डिप्लोमा और BTech डिग्री के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए गाइस, एयरपोर्ट एक प्रोफेशनल जॉब्स होती है। यहाँ पर ग्रुप सी के पोस्ट पर वेरियस पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आती है। ITI वालों के लिए, डिप्लोमा के लिए अलग पोस्ट होती है, डिग्री BTech के लिए अलग पोस्ट होती है। और ये जो डिपार्टमेंट होता है, गवर्नमेंट स्टेक होल्डर लगाती है, यानी कि कोई इस तरह के डिपार्टमेंट में नहीं है जो कि अदर एक्सप्लेंस में हो। टोटली गवर्नमेंट इसे लीड करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं आपको टोटली बताऊंगा। AI इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड की तरफ से यहाँ पर वैकेंसी और लेटेस्ट रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है। ये नॉर्दर्न रीजन में आपकी जॉब्स लगेगी। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है। प्रोफेशनल्स, एक प्राउड फीलिंग भी होगा कि आप एयरपोर्ट में काम कर रहे हो। चलिए अब डिटेल में बात करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी ट्रेड और ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं, इसमें जॉब मिलती कैसे है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बट जॉब तो सबको नहीं मिलने वाली ना। जॉब अगर RRB LP की ही वैकेंसीज आई है, हर कोई फॉर्म भरता है। ज़रूरी थोड़ी है कि जितनी स्टूडेंट फॉर्म भर रहे हैं सबकी जॉब लग जाए। वैकेंसी जितनी नहीं निकाली गई उतनी कैंडिडेट को ही जॉब मिलती है, बट उससे क्यों मिलती है, यही सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एयरपोर्ट में जॉब पा सकते हैं, क्या इसमें होता है इंटरव्यू का प्रोसेस। स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ को। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक सक्सेस दिलीप को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह डिटेल नोटिफिकेशन वाइज आपको हमेशा जब भी वीडियो आए तो नोटिफिकेशन मिलते रहे, इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भैया, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन AI इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड। ये वैकेंसी रिलीज़ की गई, बिल्कुल लेटेस्ट रिक्रूटमेंट है आप सभी कैंडिडेट के लिए। जिस दिन आप पावर ग्रिड का एग्जाम दे रहे थे उसी दिन वैकेंसी निकाली गई है। रिक्रूटमेंट एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन, यानी कि जो वैकेंसी है वो एक टेक्नीशियन की पोस्ट है। नॉर्दर्न रीजन में वैकेंसी निकाली गई है, डिफरेंट ट्रेड ऑन FTE बेसिस। देखिए, इसमें जॉब की वैकेंसी तो निकलती है, बट जितनी भी सारी पोस्टें होती है FTE की बेस पे जॉब निकलती है। जैसे कि मारुति सुजुकी में 3 साल की जॉब की वैकेंसीज आती है, मोस्टली बहुत कम आती है, बट अभी आपकी एयरपोर्ट में जो रिलीज़ की गई है ये भी आपकी 3 साल की जॉब आपकी ये होगी, यानी कि FTE बेस पे है। अब देखते हैं इसमें कितने साल की आपकी होगी। FTE फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट। इसकी जो फॉर्म है गाइस, जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट है 23 फरवरी 2024, यानी कि इससे पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। अप्लाई जो करना है ऑफलाइन फॉर्म है, फिलअप करके आपको सेंड करनी होगी। चलिए डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं पोस्ट पे। जितनी भी सारी पोस्टें मैंने बता दी है आपको। एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन में वैकेंसी रिलीज़ की गई है। सबसे पहला पोस्ट निकल के आता है मेंटेनेंस या फिर ओवरऑल, जो आइवोनिक्स से इस डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट निकाली गई है। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपने AME डिप्लोमा सर्टिफिकेट एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग्स में कर रखी है तो बेशक अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रखी हो जैसे मैकेनिकल इंजीनियर्स में या फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग्स में, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। 60% मार्क्स होनी चाहिए, 55% फॉर ST SC OBCs के लिए। और यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं 1 ईयर की एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगी गई है। अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो दैट्स गुड। नेक्स्ट वैकेंसी एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन में आयोनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर रेडियो में वैकेंसीज है। तो यहाँ पर भी डिप्लोमा इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशंस, रेडियो इंजीनियरिंग के कैंडिडेट, ओके। और इंस्ट्रूमेंटेशन जो इंजीनियरिंग है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी 60% मार्क्स अलाउड रहेगा, और यहाँ पर भी मिनिमम 1 ईयर की एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी निकल के आता है टेक्नीशियन। पहले जो रिक्रूटमेंट थी एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन की थी, जहां पर डिप्लोमा के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो वैकेंसी रिलीज़ की गई है टेक्नीशियन की वैकेंसीज है। टेक्नीशियन में देखो, फिटर की वैकेंसीज है, सीट मेटल वर्कर की वैकेंसीज है, कारपेंटर की वैकेंसी है, अपहोल्स्टरर में वैकेंसीज है, एंड वेल्डर में रिक्रूटमेंट है। तो ये पोस्टें जितने मैंने बताई है ये ITI स्टूडेंट के लिए है। जो भी इस ट्रेड से ITI पास आउट करके आपने कर रखी हो तो बेशक आप इस फॉर्म के लिए जो टेक्नीशियन की वैकेंसीज है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बट ध्यान रहे, ओनली NCVT होना चाहिए। ध्यान रहे, अगर आपने SCVT से कर रखा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ पे दिखाया गया है कि ITI जो है वो आपका सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट से लिस्टेड होना चाहिए। बट NCVT यहाँ पर ज़्यादा जिक्र होता है, कहीं पर भी आपको SCVT नज़र नहीं आएगी। बट एक चीज़ का ध्यान रहे, ITI के स्टूडेंट तो अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे मिनिमम 2 ईयर की रिलेवेंट फॉर्म आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अदरवाइज आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी हो या फिर आपका 1 ईयर का भी एक्सपीरियंस है
एविएशन डिपार्टमेंट में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि कंपलसरी नहीं है। ट्रेड इंडस्ट्री में किए हैं तो 2 साल का चाहिए, बट एविएशन डिपार्टमेंट में है तो मिनिमम 1 ईयर के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है टेक्नीशियन में एक्सरे या फिर एनडीटी में। तो इसमें डिग्री के कैंडिडेट एलिजिबल है। अगर आपने बीएससी फिजिक्स में कर रखी है तो बेशक अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस। अगर आपने डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखे हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने BTech मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल है 100 वैकेंसी रिलीज़ की गई है, जो कि ऑल पोस्ट है ITI डिप्लोमा BTech सबके लिए, जहाँ पर यहाँ पे अलग अलग रिक्वायर्ड रखी गई है किसके लिए कितनी वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका स्किल टेस्ट यानी ट्रेड टेस्ट के माध्यम से होगा। इंटरव्यूज़ होगा, AI इंटरव्यूज़ होगा टोटली। यहाँ पर स्किल टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट के बेसिस पे ही आपकी सिलेक्शन की जाएगी। मैक्सिमम एज लिमिट देख लो कि 1 फरवरी 2024 को आपकी एज काउंट की जाएगी। 18 से 35 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है, तो अच्छी एज लिमिट है। देन आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलती है। सबसे पहली बात देखो कि अगर ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं होता है तो एज रिलैक्सेशन नहीं दी जाती। यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन मिल रही है। ST/SC वालों को 5 साल की और OBC वालों को 3 साल की। ये फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, ये पूरे 5 साल की होगी, ये 3 साल की नहीं है, ये टोटली 5 साल की जॉब है। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं ज़रूर अप्लाई करें यहाँ पे आप लोग, अगर इंटरेस्टेड हैं। मौका मत जाने देना, 5 साल की जॉब है, चाहे जैसी भी हो। सैलरीज अगर देखा जाए टोटली 28,000 प्लस आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी AIECL की तरफ से। 28,000 प्लस एक्स्ट्रा आपको मिल सकती है यहाँ पे। जो भी कैंडिडेट है, फॉर्म का लिंक मैं डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक चीज़ इसमें होता है यार, एयरपोर्ट में जब वैकेंसी निकलती है ना, एप्लीकेशन फ़ी बहुत ज़्यादा ली जाती है। देख सकते हैं 1,000 रुपये एप्लीकेशन फ़ी चार्ज है। तो आप इंटरेस्टेड हो तभी अप्लाई करें, नहीं तो 1,000 रुपये डायरेक्टली आपका वेस्ट हो जाने वाला है। जनरल OBC EWS OBC कैंडिडेट सबके लिए आपको यहाँ पर 1,000 रुपये आपको करना है। RTGS NEFT किसी के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ पे AI इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड इसका डिटेल्स है। यहाँ पे आपको फॉर्म जो है वो सेंड करनी होगी। ये ऑफलाइन फॉर्म है, ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करके आपको यहाँ पे सेंड करनी है। ओके, तो इस तरह से इंटरेस्टेड हैं एयरपोर्ट में जॉब करने के लिए तभी आप अप्लाई करें। ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, 3 पेज का फॉर्म आपको मिल जाएगी अलग अलग बेस पे। तो आप इसको फॉर्म फिलअप करने के लिए इसको प्रिंट आउट निकालें, आराम से फिलअप करें। बेसिक जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है जो फिलअप कर सकते हैं। कुछ डाउट है फिलअप करने में तो आप कमेंट करें, टोटली हेल्प रिप्लाई की जाएगी। और दिए गए जो एड्रेस पे आपको इसको सेंड करनी है। डेट आपका डेडलाइन है 23 फरवरी 2024 से पहले। ये याद रखना, कोई भी रिफंड नहीं होगा। 1,000 रुपये जो एप्लीकेशन चार्ज लगता है, इतना चार्ज लेते ये लोग क्यों है, यही लगता है। और फॉर जनरल EWS और OBC तो ये इतना ही सारी कैंडिडेट को, और जितने भी ST/SC कैंडिडेट हैं उसके लिए आपको चार्ज नहीं लगने वाला है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो अप्लाई कर सकता है फॉर्म। ओके, स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट के माध्यम से ही आपका सिलेक्शन होगा, याद रखना। अन्यथा यहाँ पर कोई भी आपका ऐसा नहीं कि रिटन एग्जाम्स आपका ली जाएगी। ओनली रिटन टेस्ट, ओनली स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट। तो होपफुली ये समझ में आ गई होगी सिलेक्शन प्रोसीजर और वैकेंसीज के बारे में। कुछ एक्स्ट्रा डाउट है तो कमेंट करके बताएं। वीडियो इस पर लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।